दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रणनीति तैयार की जानी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जहां पीडीए के जरिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने की रणनीति पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी उनकी रणनीति को ध्वस्त करने में जुटे हुए प्रथम दृष्टया तो नजर आ रहे हैं। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मायावती जहां एक बार फिर अपने परंपरागत दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही हैं, वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम करने के संकेत दिए हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार चुनाव में हमने महागठबंधन से सीटों की मांग की, उन्होंने हमें कमजोर करके आंका। हमने 6 सीटें मांगी, उन्होंने हमें एक भी नहीं दी, और फिर हम खुलकर अकेले लड़े और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। हमने तो 5 सीटें जीत ली और वो कहां सिमट गए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहते हैं कि वो हमें उत्तर प्रदेश में कमजोर समझते हैं। अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमें कमजोर समझते हैं और इस बार चुनाव में उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन नहीं होता है तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी ओवैसी ने की है और उन्होंने धमकी जो दी है कि इसका परिणाम अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि हम इस बार असर दिखाने नहीं, जीत दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। और उनके दावे ने प्रदेश में एक राजनीतिक बहस को छेड़ दिया है कि अब 2027 का समीकरण क्या बनने वाला है। क्योंकि अभी तक तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि येन केन प्रकारेण, और जिस तरीके से भी, क्योंकि अखिलेश यादव की अपनी एक राजनीति है कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए राजनीति करते हैं। कांग्रेस को भी इन्होंने जितनी शायद राजनीतिक हैसियत कांग्रेस की नहीं थी उससे ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में भी दी, और जब विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा तब भी उस तरीके का बंटवारा हुआ सीटों को लेकर के। लेकिन पिछले चुनाव में सब अलग थलग लड़े, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, नतीजा सबके सामने है। यह और बात है कि 32.8% का वोट शेयर समाजवादी पार्टी ने लिया, जबकि पिछला 21 कुछ का ही था। ये 22 से कम 22% से कम वोट शेयर था 2017 का, और 2022 में 32.80% का वोट शेयर लेकर 83% का वोट शेयर लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता में आने से रह गई। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति को साफ करते हुए कहा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके हैं और अब हम यूपी में दोगुनी ताकत के साथ उतरेंगे। दरअसल बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने, उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और करीब दर्जन भर सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। महागठबंधन एआईएमआईएम के प्रभाव वाली सीटों पर तीसरे स्थान पर खिसकती दिखी है। सोच लीजिए, बिहार के अभी जो हालिया चुनाव हुए, सीमांचल और मिथिला के क्षेत्र में तो एआईएमआईएम का प्रभाव भी दिखा, और ओवैसी अब साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि यूपी चुनाव में वो दोगुनी ताकत लगा देंगे। दरअसल अखिलेश यादव लगातार असदुद्दीन ओवैसी को खारिज करते रहे हैं, उनकी ताकत को, उनकी राजनीतिक हैसियत को उत्तर प्रदेश में, और हल्के में लेते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि बिहार में हम 24 सीट पर प्लेयर बने हैं, सब डेटा है सामने, और यूपी में कम से कम 48 सीटों पर असर दिखाएंगे। 48 सीटें, इसका मतलब है कि इन 48 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत नहीं पाएगी, अगर यह दावा असदुद्दीन ओवैसी का सही मान ले तो। क्योंकि इससे यह नहीं है कि ओवैसी जीत जाएंगे 48 सीटें, ओवैसी ऐसा हालत वहां पर क्रिएट कर देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि बीजेपी उस सीट को आसानी से निकाल ले जाएगी। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह बात हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, यह हमारा पक्का इरादा है, हमारी तैयारी है और हम इसको करने वाले हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि ये लोग, यानी कि महागठबंधन के लोग, समझ रहे थे कि
हमसे अलायंस नहीं करके हमको अकेला रखकर हमको हरा देंगे, हमें खत्म कर देंगे। तो वो जो भैया हैं उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठे हैं, उनको बड़ा गुरूर है और वो समझते हैं कि वो अपने प्यादों को भेजकर हमें मात दे देंगे। अगर वो चेस खेलना जानते हैं तो भाई साहब हमको भी सियासी चेस खेलना आता है। जितने वो प्यादे को भेजे हैं वो अब परेशान होने वाले हैं। और ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि हम उन्हें यानी कि विपक्षी गठबंधन को बराबर परेशान करेंगे, वो हमें नहीं करेंगे, हम भी उनको परेशान करेंगे। यह तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि एक तरफ से ही लोग परेशान करते रहें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव का नाम लेते हुए सवाल किया कि लोकसभा चुनाव 2014 का पहला इलेक्शन मेरी वजह से तो मोदी जी नहीं जीते। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का पार्लियामेंट, वो हारे अगर इंडिया ब्लॉक के लोग या यूपीए के लोग, तो 2022 का विधानसभा चुनाव भी वो लोग हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने। ओवैसी ने कहा कि वो किस प्रकार के खामाख्याली में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ओवैसी ने कहा कि 27 में हम लोग जीतेंगे, यह भरोसा है हमें। यूपी चुनाव 2027 में हम केवल अच्छा नहीं करने जा रहे, हम वहां पर जीतने आ रहे हैं और यह उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अभी चुनाव में देरी है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं या अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, उन बातों को अभी आप जमीन को समतल करने की दिशा में सोचिए। इसे प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहते हैं। जब इस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी करेंगे तभी तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बैठकर वो दो हाथ भी कर पाएंगे। यह तैयारी 2027 की है, जिसमें एक कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, खुद ओवैसी कह रहे हैं, विकल्प खुला हुआ है। विकल्प खुला है अखिलेश यादव के साथ जाने का, विकल्प खुला है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने का, और विकल्प खुला है अकेले चुनाव लड़ने का या उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा बनाने का।